कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है और 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई साधक इस दिन व्रत भी नहीं करता लेकिन व्रत कथा को सुन लेता है तो भगवान विष्णु कहते हैं उसे संपूर्ण पुण्य फल व्रत के बराबर ही मिलता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मोहिनी एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की बड़ी ही पवित्र कथाएं। आप इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा पूर्वक प्रसन्न चित्त मन से सुनिए और कथा को आधा अधूरा छोड़कर पाप के भागी ना बनिए। आइए कथा को सुनते हैं। कथा को सुनने से पहले हाथ में पुष्प ले लीजिए और कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कीजिए। जय श्री गणेश। प्राचीन काल की बात है, एक बार देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ। इसका उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति, जिससे अमरता प्राप्त की जा सके। दोनों पक्षों ने मंदराचल पर्वत को मंथन दंड की तरह इस्तेमाल किया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। देवता और असुर दोनों ही अपनी अपनी ओर से समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन से अनेक अद्भुत रत्न निकले। अनेक देवियां प्रकट हुई, जैसे कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी देवी और अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, दानवों की नीयत बदल गई। उन्होंने अमृत हड़पने की कोशिश की और देवताओं को उसमें भी कुछ भी ना मिले, इसका वे षड्यंत्र रचने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की वे अमृत को दानवों से बचाएं और उसे योग्य पात्रों यानी देवताओं को दें। भगवान विष्णु ने तब एक अद्वितीय और मोहक रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने ऐसा सुंदर रूप धारण किया कि असुर ही नहीं देवता भी उस सौंदर्य पर मोहित हो गए। यह रूप इतना आकर्षक और दिव्य था कि उसे देखकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो गया। इस रूप को मोहिनी कहा गया, जिसका अर्थ है मोह लेने वाली। मोहिनी ने बड़ी ही चतुराई से अमृत को बांटने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं निष्पक्ष रूप से अमृत को बांटूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी विधि पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। असुर जो उस रूप पर मोहित हो चुके थे, वे तुरंत ही मान गए। मोहिनी ने असुरों को एक और देवताओं को दूसरी ओर बिठाया, फिर बड़ी चतुरता से अमृत का वितरण शुरू किया, परंतु वह अमृत केवल देवताओं को ही दे रही थी। यह देखकर असुर यह बात समझ ही नहीं पाए, क्योंकि वे मोहिनी की सुंदरता और मधुर वाणी से इतने आकर्षित थे कि उन्हें वास्तविकता का पता ही नहीं चला। परंतु असुरों में से एक असुर था स्वरभानु, जो अत्यंत चालाक था। उसे कुछ संदेह हुआ। वह देवताओं का वेश धारण करके उनके बीच जाकर बैठ गया और जैसे ही अमृत का प्याला उसके हाथों में आया, उसे भी पी लिया। किंतु तभी भगवान सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी को इशारा कर दिया। मोहिनी ने तुरंत अपने वास्तविक रूप में आकर सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु तब तक उसका सिर अमृत पी चुका था। वह अमर हो गया। स्वर भानु का सिर राहु कहलाया। धड़ केतु, यही राहु केतु आज भी ग्रह के रूप में माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सूर्य चंद्र से उनकी शत्रुता के कारण ही ग्रहण लगता है। जब असुरों को इस छल का पता लगा, तब वे बहुत क्रोधित हुए और देवताओं से युद्ध करने लगे, लेकिन तब तक देवता अमृत पीकर शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया था। इस प्रकार देवताओं को विजय मिली और अमरता प्राप्त हुई। मोहिनी अवतार की एक अन्य कथा में
वर्णन आता है कि जब भगवान शिव को मोहिनी रूप की बात पता लगी तो उन्हें बड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा कौन सा रूप था जिसने न केवल असुरों को बल्कि देवताओं को भी मोहित कर दिया। भगवान शिव ने विष्णु भगवान से अनुरोध किया, विष्णु जी, मैं भी तुम्हारा वह रूप देखना चाहता हूँ जिसने सभी को मोह में डाल दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे महादेव, यह रूप बड़ा महामाय है। यदि आप चाहें तो मैं आपको यह रूप दिखा सकता हूँ, परंतु इसकी माया इतनी बलवती है, इसे समझ पाना कठिन है। तब भगवान शिव ने आग्रह किया और भगवान विष्णु ने पुनः वही अद्भुत और अनुपम स्त्री रूप धारण किया। अत्यंत ही सुंदर, मोहक और अलौकिक जंगल की पृष्ठभूमि में जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया तो शिवजी भी उस रूप को देखकर कुछ क्षणों के लिए मोहित हो उठे। वह रूप इतना मनोहर था कि शिवजी जैसे योगी भी अपनी समाधि स्थिति से विचलित हो गए। उस मोहिनी रूप की माया में फंसकर भगवान शिव ने उसका पीछा भी किया और बाद में जब उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ तो वे मुस्कुराए और बोले, हे विष्णु, तुम वास्तव में लीला करने वाले हो। तुम्हारी माया अकल्पनीय है। मैंने आज स्वयं अनुभव किया कि कैसे यह जगत माया के अधीन है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की मोहिनी अवतार की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं बैसाख मास की पवित्र मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। शीतल मंद पवन बह रही थी। हस्तिनापुर की गलियों में वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर राजमहल में अपने बंधुओं सहित धर्म चर्चा में लीन थे। तभी राजसभा के द्वार पर शंख ध्वनि गूंज उठी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर पधार चुके थे। उनकी आभा सूर्य के तेज को भी पराजित कर रही थी। रथ पर चढ़े श्री हरि करुणा की है धार। हस्तिनापुर पधारे भक्तन के आधार। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण का स्वागत किया और चरणों में प्रणाम कर कहा, हे मधुसूदन, आप समस्त लोकों के ज्ञाता हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उसकी कथा क्या है? व्रत की विधि क्या है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे। श्री राम जी ने वशिष्ठ ऋषि से पूछा, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे सभी पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत ही दुख भोगा है। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा को कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुदुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता, मदमांस का सेवन करता। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर
अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय बैसाख मास था। ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने कहा, तुम बैसाख मास के मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे बढ़कर कोई व्रत नहीं। इसकी महात्म्य को पढ़ने से सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। आगे महर्षि वशिष्ठ जी द्वादशी तिथि का महात्म्य बताते हुए कहते हैं, हे राजन, इन सब पुण्यवर्धिनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बछड़े सहित गौ का दान करना, ब्राह्मण भोजन कराना, गंगा तट पर ग्रहण के समय दान करना, दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। एक दिन एक चुटकी अन्न देना भी कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है। तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु को दूध द्वारा स्नान कराने से राजसूय अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदन आदि का दान सायंकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। शालिग्राम शिला का दान करने से संपूर्ण पापों से छूटता है। यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को 1 वर्ष तक षटरस युक्त सुंदर भोजन कराने के बराबर है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घृत, मधुर मिष्ठान आदि पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान करा के पूजन करने वाला अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायंकाल शरबत दान करें, रसीली ककड़ी दान करें, ईख और आम का दान करें तो सभी अपने पापों के कर्म बंधनों से छूटकर मुक्ति पाता है और उसकी संतान 100 पीढ़ी तक बराबर चलती रहती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल को देता है। इस व्रत की प्रख्याति क्यों हुई वह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से पाप दूर हो जाते हैं। ये अत्यंत मंगलकारी कथा है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवदत्त नामक ब्राह्मण हुआ। उसकी मालती नाम की एक पाप रूपी पुत्री सत्यशील नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। उसका पति उसे अपने यवन देश को ले गया, परंतु वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति की प्रिया न हुई। वह उससे सदा द्वेष रखती थी। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए हुए अनुसार अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने के लिए योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में भी जा पहुंची जो बहुत लंबी चौड़ी और कांतिमान थी।
जिसमें 100 स्तंभ बने हुए थे, जो सुसज्जित थी, जिसमें दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में वह योगिनी आने की बाट में रुद्राक्ष की माला लिए जप कर रही थी। इस प्रकार उस स्त्री के प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न हो उसे मन को लुब्ध कराने वाले मंत्र बतलाए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी हुई अपने हाथ की अंगूठी योगिनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर योगिनी ने उसके हृदय का वृतांत जान मालती नाम की स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा, इस चूर्ण को अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास नहीं जाएगा और तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। तब उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। हे राजन, उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा और उसके स्थान में दुष्ट घाव होने लगे, कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा हो जाने पर वह दुष्ट पुंसचली इच्छापूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव की पीड़ा से व्याकुल हो त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर, मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं रखता। हे राजन, अपने पति की ऐसी बात सुनकर वह घबरा गई और पति के जीवन से मेरा सुहाग बना रहेगा, ऐसा विचार कर योगिनी के पास पुनः गई और सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी, जिसका सेवन करते ही उसके पति का दाह शांत हो गया और वह स्वस्थ भी हो गया। उसका पति सदैव घर में ही रहता था और वशीभूत हो गया। तब उसकी स्त्री के पास सभी जातियों के व्यभिचारी मनुष्य घर के काम के बहाने आने लगे। उस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राणनाशक कीड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कानों में छेद कर दिए। उसके स्तन कट गए, अंगुलियों की ठोंठ बंध गई। अंत में वह देह त्याग नरक भोगने लगी। 15 सहस्त्र वर्षों तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होने के बाद वह 100 जन्मों तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़कर घर घर घूमती रहती। फिर सौबीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। उसके कान टूटे फूटे, पूंछ छिन भिन तथा मस्तक में कीड़े पड़े रहते थे। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक कलेशों को सहती रही। देव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास के मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहाँ तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया भी सो रही थी। अस्तु सूर्य उदय के पहले वह कुतिया उन चरणों के धोए जल में लौट गई, जिससे उसके सभी अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद भी हो आई। तब वह अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को सोच सोचकर ताप से व्याकुल हो त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि पुत्र से अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों की ताम्रभांड नामक नरक में पड़ने की और 100 जन्मों तक कुतिया की योनि में रहकर कष्ट भोगने की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगी, अब मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टचारिणी हूँ, बहुत खोटी हूँ। इसलिए वैशाख शुक्ल पक्ष के पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन अपने किए हुए सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दीन और व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। ऐसा वचन सुन वह मुनिपुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगते हैं, तू दुराचारिणी शूद्र क्या करेगी। मुनिपुत्र के ऐसे कहने पर कुतिया अत्यंत दुखी हो चित्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्मबंधो, मैं तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई कुतिया हूँ। मैं तुम्हारी उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा ना करने से वे भगवान के कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। ऐसा वेद वेताओं का मत है। यह कर्म कर्तव्य है,
तुम दयालु हो, अतः तुम मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्म बंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तब वहां पर खड़े हुए मुनिपुत्र ने सब कथा वर्णन की। अपने पुत्र के वचन सुनकर विस्मित होकर बोले, मेरा पुत्र होकर भी तूने यह क्या किया? हे पुत्र, साधुओं को ऐसे वाक्य कहना अनुचित है। देखो, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी भी निकालकर दे दी थी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काटकर दे दिया और जीमूत वाहन नामक राजा ने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया। विद्वान ब्राह्मण तो सदा ही दया करते हैं। जैसे मेघ शुभ और अशुभ दोनों जगह पर बराबर पानी बरसाता है, चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है, उसी प्रकार बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुखों को मैं अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म बंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन किया हुआ पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। पद्म बंधु के इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य आभूषण पहन 100 सूर्यों की सदृश प्रभाव वाली सावित्री जैसी होकर ब्राह्मण से आज्ञा मान दसों दिशाओं में प्रकाश करती हुई चली गई। फिर स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोगकर नर नारायण भगवान की अनुग्रह से बैसाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नामक श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा बनी, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नि तुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ और संत जनों को भी मोहित करने वाले रूप को उस कुतिया ने प्राप्त किया। उसके बाद पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी और पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक प्रभावशाली, पुण्य रूपी सब यज्ञों से भी अधिक यह तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दी। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोहिनी अवतार की जय। अब आइए सुनते हैं राधा रानी की मनोकामनाओं को पूरी करने वाली एक मनमोहक कथा। राधा रानी के अपने गांव बरसाने की एक संत की ये सच्ची कहानी है। सुनते हैं राधा रानी के गांव बरसाने के एक संत की सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बरसाने में एक संत जी रहा करते थे। प्रतिदिन वह सुबह उठते, यमुना जी में स्नान करते, उसके बाद राधा रानी के दर्शन के लिए जाया करते। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। जब तक वह राधा रानी के दर्शन ना कर लेते, तब तक जल भी नहीं ग्रहण करते थे। राधा रानी के दर्शन करते करते उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की हो गई। फिर एक दिन जब वह सुबह उठे और प्रतिदिन की तरह उठकर वह यमुना में स्नान करने के लिए गए, फिर राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के वह दर्शन करने लगे और दर्शन करते करते ही उनके मन में यह भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र अर्पण नहीं किया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, तो कोई बिंदी लेकर आता है और कोई साड़ी लहंगा लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक अपनी राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया। बस यही विचार संत जी के मन में आया और जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊंगा। तो फिर संत ने अपने मन में कहा, लेकिन क्या लेकर आऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। अब संत जी तो सोचते सोचते अपनी कुटिया में आ गए और सारी रात सोचते सोचते उन्हें सुबह हो गई। फिर वे उठे और उठकर स्नान किया और संत जी ने आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए और दर्शन के बाद वे बाजार जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए
और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाया। फिर जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया तैयार कर लिया तो मन में सोचा, इस लहंगा चुनरिया को तो मैं अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बड़ी सुंदर लगेगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और मन में सोच रहे हैं कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली राधा रानी खूब सुंदर लगेगी। बस ये सोचते सोचते ही वे सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। इतने में ही एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है कि बाबा, आज तो बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है, बताओ ना बाबा। बाबा ने कहा, हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाकर लाया हूँ। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। संत जी की बातें सुनकर लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसा बनाया है। जब लाली जिद करने लगी तो संत जी ने उसे लहंगा चुनरिया दिखा दिया। लहंगा चुनरिया देखकर वो लड़की बोली, बाबा यह तो बहुत सुंदर है, यह तुम मुझे दे दो। राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं। तब महात्मा बोले, पुत्री, तुमको मैं दूसरा बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैंने अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लाया हूँ, तुमको मैं कोई और दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने बाबा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यही मुझे चाहिए, दे दो। संत जी भी जिद करने लगे कि दूसरा मंगवा दूंगा, लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत जी के हाथ से लहंगा चुनरिया को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूंगा। बस ये सोचकर संत जी उसी सीढ़ियों पर बैठे बैठे रोने लगे। इतने में ही कुछ संत वहां आए और पूछा कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। तब बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। फिर संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरा लहंगा चुनरिया बनाकर राधा रानी को पहना देना। अब आओ और राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। अब रोना तो बंद हो गया, लेकिन मन में उनकी बहुत ही खराबी हो रही थी क्योंकि उनकी मनोकामना जो पूरी नहीं हुई थी। तो संत अनमने मन से राधा रानी के दर्शन के लिए जा रहे थे और मन में सोच रहे थे कि लगता है किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी मन से वे जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो, आज तो हमारी राधा रानी बड़ी ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से जो बनाया था वही आज राधा रानी ने पहना हुआ था। अब तो बाबा बहुत खुश हुए और राधा रानी से कहने लगे, राधा रानी, आपसे इतना भी सब्र नहीं हो रहा था कि आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लहंगा लेकर भाग गईं, ऐसा क्यों। तब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर ले आई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। श्री राधा रानी न सिर्फ ब्रिजधाम की महारानी हैं, बल्कि कृष्ण की हृदय स्वामिनी भी हैं और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को पाने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए राधा नाम की धुन ही काफी है। राधा रानी के जाप से मनुष्य को श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी।
उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक की तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यह तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वह ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जालंधर को देखो, उसका स्वरूप है देवताओं के समान। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास है। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उससे इच्छित फल मिला है। तब जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता, नहीं मारा जा सकता, तब तक तुलसी को ना लाए जब तक तुलसी उसके साथ है। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था और श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा है। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी की पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेजा कि यह तो देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवता से कहिए कि वह मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यह एक उपाय है। तब जालंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जालंधर वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, दुख, सुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है
भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतत्व तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाण की वर्षा की, उसका वेग रोक दिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने नहीं था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी तुम कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुंच गए। बोले, प्रिय मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जालंधर के गले से लिपट गई और इस प्रकार पति पत्नी दोनों में आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सतत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सतत्व तेज जो जालंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो चुका था। जालंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया और जालंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही हैरान हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य करा और कहा, देवी तुम्हारे और जालंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम सादर विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वह मंगलमय होगा। मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीर्ष पर विराजमान होकर मुझे तुम सबसे ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा रामा रामा हरे रामा हरे रामा शांतिकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्याने गम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहरणं सर्वलोकैकनाथम्।